ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना अभी, तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ। जिस तरह से आज ये पूरा मामला है, का आरोप है, तो क्या लगता है कि इस केस को लेकर जिस तरह से पूरा कोर्ट की सुनवाई उम्मीद क्या लगा कि आप लोगों ने? हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं आगे, और चूंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है तो मैं अपने आप को अपराधी भी नहीं मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से पूरा ये मामला विपक्ष कह रहा है कि इसमें पूरी तरह से साजिश, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मामले को तो हम भी जानना चाहते हैं क्या थी। हो सकता है उन्हीं ने साजिश की हो जो कह रहे हैं, तो जरा खुलने तो दीजिए। एक यूपी के यूपी से काफी ताल्लुकात है। किनसे? यूपी में जिस तरह से पूरा घटनाएं हो रही है लगातार। अभी आपने जेवर का मामला था, रामपुर का मामला। मैं समझ गई। देखो, एक बात को समझ के चलना पड़ेगा, घटनाएं होना और घटनाओं पर कार्रवाई होना, इसका अंतर समझना पड़ेगा। पहले घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी। आजम खान ने बुलंदशहर गेम रेप के जो अपराधी थे, रोड के अपराधी, उनके पक्ष में बयान दिया था। मुलायम सिंह ने छेड़खानी के मामले में, रामपुर जैसी घटनाओं के मामले में कहा था लड़कों से तो ऐसी भूल हो ही जाती है। और मायावती के बारे में उन्होंने कहा था, जब मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था क्या मायावती देखने में ऐसी है कि कोई उनके साथ दुष्कर्म करेगा, वो सुंदर नहीं है। तो इसलिए ये चरित्र के लोग इस देश पर राज कर रहे थे, इस प्रदेश पर राज कर रहे थे। अभी हमारे समय पे ऐसा नहीं है। अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, अधिकारी तुरंत पकड़े जा रहे हैं और तुरंत उन पर कार्रवाई हो रही है। अब अपराधियों को खौफ है हमारा। गायत्री प्रजापति के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पहुंच गए थे, इसलिए घटना पे कार्रवाई होने का फर्क तो देखिए आप। क्या हम अपराधियों को बचा रहे हैं? क्या हम अपराधियों को पकड़ नहीं रहे? क्या हमारे नेता अपराधियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जो कि पहले सपा और बसपा के लोग करते थे?